हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो आगे कुछ डिफाइंस बाकी रह गए थे लास्ट तो हमारा टॉपिक चल रहा था साइंस में, उन डिफाइंस को। और उसके बाद बात आती है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, जो है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो हमें अच्छी तरीके से याद रखने, तीनों लॉ के नाम भी आपको याद रखना है, ये लॉ क्या है हमें वो भी ध्यान रखना है। और फिर बात आती है कि भाई इन लॉ के जो डिस्क्रिप्शन है और इनके एक एक एग्जाम्पल वो हमें जरूर ध्यान में रख के चलने हैं, ठीक है। तो अपन करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। देखें, लास्ट हमारे कुछ डिफाइंस रहे थे, उनमें है हमारे पास एक बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, देखें, द हाइब्रिडाइजेशन in which F1 generation is crossed with any one of the parents, F2 parents is called back cross। यानी कि ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें क्या होता है कि F1 जनरेशन में अपने को जो प्लांट मिल रहे हैं या जो प्राप्त हो रहे हैं उनसे वापस से उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है दो पेरेंट्स के बीच में, तो फिर वो क्या हो जाता है, बैक क्रॉस, ठीक है। इसके बाद आ रहा है अपने पास रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होता है, द क्रॉस इन विच ए प्लांट, कोई एक ए प्लांट है जिस जो है पूरी तरीके से कैपिटल टी कैपिटल यानी कि प्योर लंबा, इज टेकन एज मेल, इसको माना गया है मेल के रूप में। एंड बी प्लांट है जिसको टी टी, उसको माना गया है फीमेल के रूप में। फिर दूसरा अपने पास जो ऑप्शन और है, एंड इन अनदर क्रॉस, दूसरे क्रॉस में कैपिटल टी टी को क्या मान लिया अगली बार फीमेल, और स्मॉल टी टी को क्या मान लेंगे मेल। तो इस तरीके से एक बार तो कैपिटल टी टी को मेल और दूसरी बार फीमेल माना जा रहा है, तो फिर इनके बीच में जो क्रॉस हो रहा है ना उसको बोलते हैं अपन रेसिप्रोकल क्रॉस। क्योंकि पहले इनको माना गया है मेल, फिर फीमेल मान रहे हैं, मतलब इनके जो मानी हुई कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज हो रही है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। फिर आता है अपने पास पेरेंट जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन। द प्लांट विच आर म्यूचुअली क्रॉस्ड, यानी ऐसे प्लांट जो आपस में क्रॉस करवाए जाते हैं टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। मतलब अपने जैसे की जैसे ही जनरेशन को वापस से जनरेट करने के लिए जिन प्लांट्स के बीच में क्या कराया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, उन प्लांट्स को या फिर उस जनरेशन को क्या बोलते हैं अपन, प्लांटल पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ रही है अपने पास F1 जनरेशन। It is the first generation obtained by cross between parents। पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराने के बाद में जो फर्स्ट जनरेशन हमें प्राप्त होती है ना, वो होती है F1 जनरेशन। फिर आती है F2 जनरेशन, इसके बाद वाली जो जनरेशन होगी, इट इज द सेकंड जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग obtained by cross between F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिलते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, तो वो जो हमें जनरेशन मिलेगी वो होगी F2 जनरेशन, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर आती है अपने पास मोनोहाइब्रिड रेशो। तो इट इज अ रेशो ऑब्टेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो अपने पास प्लांट्स मिलते हैं उनके उनका जो रेशो होगा वो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड रेशो। फिर आता है अपने पास डाईहाइब्रिड रेशो। डाईहाइब्रिड रेशो में क्या होता है, जो हमें डाईहाइब्रिड रेशो मतलब क्रॉस में जो हमें प्लांट मिलेंगे वो उनका जो रेशो होता है वो होता है डाईहाइब्रिड रेशो, ठीक है। इसके बाद बात आती है हमारे पास हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट आ रहा अपने पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड होता है इसमें लॉ ऑफ सेग्रेगेशन सेग्रीगेशन, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तीनों लॉ के नाम, इनका डिस्क्रिप्शन और इनके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट आ गया अपने पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, when the monohybrid cross is done, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरी तरीके से हो जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि भाई जो अपने पास प्लांट हैं उनके एक एक लक्षण अगर आपस में क्रॉस होकर के मिक्स हो रहे हैं तब, तो बिटवीन टू हाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग होमोजाइगस प्लांट्स, दो होमोजाइगस प्लांट्स के बीच में, देन द कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। तो ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में हमें दिखाई देता है इज नोन एज डोमिनेंट, उसको जानते हैं हम डोमिनेंट के नाम से या डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम से।
while the character which is not expressed in F1 generation is known as recessive character, और दूसरा जो आता है वो होता है recessive character। सिंपल डायग्राम समझते हैं एग्जांपल देख करके। हमारे पास दो प्लांट है, एक तो लॉन्ग प्लांट है जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रखा है, और दूसरा प्लांट है टीटी यानी ड्वार्फ प्लांट है, जो मतलब क्या है, लंबा नहीं है, बोना है। तो वो हो गया अपने पास स्मॉल टी। कैपिटल टी तो जनरेशन हो गई है, और इनके जो जेमेट्स निकल रहे हैं कैपिटल टी और वो स्मॉल टी है, ठीक है। इससे जाने वाला जेमेट्स और इससे जाने वाले जेमेट्स के बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया है। इनकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, ये वाला प्लांट मिल रहा है। तो इसमें जो क्या होता है, हमेशा ये मान के चलिए कि भाई जो कैपिटल लेटर होता है ना, वो वाला जो कैरेक्टर होता है हमेशा क्या होते हैं, दिखाई देते हैं F1 जनरेशन में। बट जो स्मॉल वाले जो होते हैं लेटर वाले, वो कैरेक्टर दिखाई नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे कैपिटल टी आ रहा है तो ये मतलब जो प्लांट होगा हमारे पास कैसा होगा, लॉन्ग माना जाएगा, यानी कि टॉल माना जाएगा, लंबा माना जाएगा, ड्वार्फ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो स्मॉल टी है। तो उसका जो लक्षण होगा वो क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो इस समय क्या हो रहा है, कैपिटल टी वाला जो लक्षण है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल टी वाला जो लक्षण है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। क्योंकि दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा हो गया, कैपिटल टी, तो वो डोमिनेंट, और स्मॉल टी जो क्या है दिखाई नहीं दे रहा है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया है। कैरेक्टर है दोनों बट दिखाई एक ही देगा। इसके बाद आइए हमारे पास सेकंड लॉ के अंदर कि भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी इनके बीच में भी आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, जिससे कि हमें सारे जो लक्षण होंगे अलग अलग सेपरेट दिखाई देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक और आने वाले हमारे जो दो टॉपिक हैं उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने होंगे आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, आगे वाले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।